हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशन पॉइंट मोहाली चौक। मैं आपका मंटू सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला हिंदी व्याकरण खंड से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास। जी हाँ, आज हम लोग समास पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को ही मिलेगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे समास का परिभाषा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समास के परिभाषा को समझेंगे कि समास क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक पद, जी हाँ, जब दो या दो से अधिक पद यानी उसमें दो या दो से ज़्यादा शब्द हो सकते हैं। और आगे देखते हैं, अपने विभक्ति चिन्ह को बीच में कहीं ना कहीं विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर, यदि विभक्ति चिन्ह अगर नहीं हुआ तो कोई अन्य शब्द हो सकता है, उसे छोड़कर जब एक पद बन जाता हो तो वह समास कहलाता है। जैसे यहाँ समझते हैं, जैसे में राजा की कन्या। यहाँ पे जो राजा है ये पहला पद है और यहाँ पे जो कन्या है ये दूसरा पद है। तो जैसा कि परिभाषा में दिया गया था कि दो या दो से अधिक पद हो सकते हैं, या तो दो शब्द हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि राजा पहला शब्द है और कन्या दूसरा शब्द है। फिर आगे दिया हुआ था परिभाषा में कि अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो राजा की कन्या जो लिखा हुआ तो बीच में की आ रहा है, तो की जो है विभक्ति चिन्ह है। अब विभक्ति चिन्ह क्या होता है, बस थोड़ा देर आप इंतजार कर ले, आपको वो भी बता दे। लेकिन अभी थोड़ा सा परिभाषा को समझा रहे तो थोड़ा इसे समझ ले। जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर या अन्य शब्दों को छोड़कर जब एक पद बन जाता है तो वो समास कहलाता है। जैसे राजा की कन्या, जैसे यहाँ पे राजा की कन्या और राजा और कन्या, यहाँ दो पद हो गया और बीच में की आ रहा है, यानी ये विभक्ति चिन्ह है। जब की को हटा देंगे तो एक नया शब्द बनेगा, राजा की कन्या से एक नया शब्द बनेगा राजकन्या। तो यही हुआ, जब दो पद या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़ देता है और एक पद बन जाता है तो वही समास कहलाता है। यहाँ पे राजा की कन्या, राजा और कन्या दो पद था, बीच में विभक्ति चिन्ह की था, और की को जब हटा दिया गया तो एक नया शब्द बन जाएगा राजकन्या। राजकन्या समास हो गया। उसी तरह नीचे जो दिया हुआ है भाई और बहन, भाई एक पद हो गया और बहन दूसरा पद हो गया, और बीच में जो और है, और विभक्ति चिन्ह नहीं है और अन्य शब्द हो गया। तो वही परिभाषा में दिया हुआ था ना कि विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर, तो वही अन्य शब्द, यानी यहाँ अगर यहाँ से भाई और बहन से और अगर हम निकाल दें तो एक नया शब्द बन जाएगा भाई बहन। तो यही हुआ भाई बहन। तो भाई बहन समास कहलाएगा जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर जब एक पद बन जाता है तो वह समास कहलाता है। तो चलिए, आशा करते कि समास की परिभाषा आप समझ गए। तो अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे विभक्ति चिन्ह के बारे में कि विभक्ति चिन्ह क्या होता है। तो आइए थोड़ा विभक्ति चिन्ह के बारे में हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग 10th में 11th में पढ़ चुके होंगे कि कारक के चिन्ह को ही विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। जी हाँ, कारक के चिन्ह को। कारक के चिन्ह आपको पता है कि 8 होते हैं। कारक के चिन्ह को ही विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और एक और होता है संबोधन। संबोधन अजी अहे अहो, यही कारक के 8 गो चिन्ह होते हैं और इसी को विभक्ति चिन्ह भी
कहा जाता है और इसी का प्रयोग हम लोग समास में भी करेंगे, परंतु समास में दो गो विभक्ति चिन्ह को नहीं लिया जाता है। अब वो दो को कौन कौन से हैं? एक पहला है कर्ता ने और एक अंतिम वाला है संबोधन। संबोधन को नहीं लिया जाता है, अजी अहे अहो। बाकी बीच वाला जो 6 गो है उसको समास में प्रयोग करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। अब हम लोग समझेंगे समास विग्रह के बारे में कि समास विग्रह क्या होता है। तो आइए समझते समास विग्रह क्या होता है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जिस समासिक पद को तोड़कर, हाँ, कोई समासिक पद होगा, कोई समास का शब्द होगा, उसे तोड़ना है, पार्ट बाय पार्ट करना है। जिस समासिक पद को तोड़कर उसके पूर्व रूप को दिखलाया जाता है। हाँ, यानी शुरू में वो कैसा था, जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर जब एक पद बना था, तो उसी को जब वो एक पद बना था, वो एक पद को फिर से तोड़ना होगा। जब उसको तोड़ देंगे तो वो शुरू में कैसा था वही रूप को दिखलाना ही समास विग्रह कहलाता है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, राजकन्या। आप देखे थे शुरू में इसका जो जब परिभाषा आपको बता रहे थे उसमें लिखा हुआ था राजा की कन्या। तो इस यहाँ पे देख रहे 2 पद है, राजा और कन्या। जब 2 पद अपने विभक्ति चिन्ह यानी की को छोड़कर जब एक पद बना था तो राजकन्या कहलाया था। ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे समास विग्रह। समास विग्रह में क्या हम लोग सीख रहे हैं कि जिस समासिक पद को तोड़कर उसके पूर्व रूप को दिखलाया था, यानी कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, कहाँ से वो बना था, तो उसी पूर्व रूप को दिखलाना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ समझते हैं राजकन्या। अब राजकन्या का जब समासिक विग्रह करेंगे तो जब इसको तोड़ेंगे तो राजकन्या का जो शुरू वाला रूप होगा वो राजा की कन्या होगा। अब आखिर राजकन्या किसे कहते हैं? राजा की कन्या को ही तो राजकन्या कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ नीचे में भाई बहन। तो भाई बहन ये एक पद बना हुआ, अब इसको तोड़ना है, समास विग्रह करना, अलग अलग करना है। तो जब इसको अलग करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो भाई बहन को लिख सकते हैं भाई और बहन। इसमें देखिएगा तो 2 पद है, भाई और बहन। तो आशा करते समास विग्रह आपको समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले समास के भेद। तो आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समास के भेद, कि समास के कितने भेद होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम मान के चलिए VVI है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है, ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला देखते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। जी हाँ, समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा द्विगु समास। और इसी को हम डिटेल से अब एक एक करके जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें से हम पहला टॉपिक तत्पुरुष समास को हम पढ़ाएंगे। आज यहीं तक। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।